पढ़नी है टेंस में। इसकी परिभाषा क्या होती है, क्वेश्चन परिभाषा से भी बन सकता है। इसके कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और एक बच्चा इसकी पहचान। तो ये वाक्य जो दिया है, निम्नलिखित वाक्य किस काल का है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों। और काल मुख्यतः तो सभी जानते हैं 3 तरह का होता है। मुख्यतः काल के मुख्य प्रकार तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं 3 तरह का होता है। लेकिन पहले हम जान तो लें काल होता क्या है, परिभाषा क्या है। परिभाषा से हमें पता चलता है वो चीज क्या है। तो बच्चों शुरुआत करें, ठीक है। तो क्रिया, बेटा ये क्रिया ही देखी जाती है इसमें। क्रिया, क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसी को क्रिया बोलते हैं। जैसे नहाना, खाना, पीना, उसको देखकर ही काल पहचाना जाता है। यही होता है ना बच्चों। हाँ, इंग्लिश में तो ऐसे ही होता है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, यानी संपन्न हो चुका, पास्ट की बात, या काम चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान की बात, या भविष्य में होने का पता चले, उसे काल कहते हैं। यानी ये काम पहले हो चुका है तो वो पास्ट काल हो जाता है, ये काम अगर अभी चल रहा है तो ये वर्तमान काल हो जाएगा, और काम फ्यूचर में होगा तो वो भविष्य काल हो जाएगा, यानी अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। कुल मिलाकर के बच्चों तो काल मुख्यतः 3 ही तरह का होता है जो उसकी परिभाषा में आ रही है ना बच्चों। तो आप समझ पाए ना, काल की परिभाषा क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का, या चल रहे होने का, या भविष्य में होने का पता लगता हो, वही काल है। काल से यही पता लगता है बच्चों, क्रिया कब हो रही है, ठीक है। यही हमें देखना होता है बस काल में। हाँ, कोचिंग बच्चों 3-4 दिन क्लासेस जो टीचर घर से ले रहे हैं सिर्फ वो ही ले पाएंगे, बाकी क्लासेस बच्चों बंद रहेंगी। बंद क्या, टीचर उठने लायक नहीं है बच्चों। और स्टाफ में तो एक बंदा बच रहा है बस, पुलकित, बाकी तो सब कुछ ना कुछ सबको हो गया है, ठीक है बच्चों। अभी वो बेचारा पता नहीं ना आए, भगवान करे उसकी सिम्टम अगर उसको भी आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबको, है ना। क्लास कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलो, भगवान करे वो बचा रहे, है ना। तो इफेक्टेड अगर नहीं होगा तो बढ़िया ही है, हमारी क्लासेस बड़े अच्छे से चलती रहेंगी, कुछ तो चलेंगी बच्चों। अब बच्चों हम काल के मुख्य प्रकार की बात करते हैं। काल के मुख्य प्रकार, काल के मुख्य प्रकार। बेटा काल के मुख्य प्रकार नंबर 1 है, नंबर 1 है जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या बच्चों मालूम है ये तो आपको? वर्तमान काल क्या होता है? जो काम चल रहा है, जो काम अभी है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। जैसे आप तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहा भाई आजकल? तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करना उसको नहीं कहेंगे जो उसी टाइम पे तुम किताब लेके बैठे हो, नहीं, चल रही है कंटिन्यू। मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज तैयारी करता हूँ, ये प्रेजेंट की बात है ना बच्चों। अब पास्ट की, तो इसको भूतकाल भी कहते हैं बच्चों। एक दूसरा काल होता है भूतकाल, एक वर्तमान काल हो गया, दूसरा भूतकाल जिसको पास्ट बोलते हैं हम, और तीसरा होता है बच्चा फ्यूचर, यानी जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं, भविष्यत भी कह देते हैं कई जगह, भविष्य काल, ठीक है। तो 3 ही तरह के मुख्य प्रकार हैं इसके। काल के मुख्य प्रकार कितने हैं? 3, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हम वाक्य के प्रकार पे जाते हैं। ये तो काल के प्रकार, काल 3 ही तरह का होता है। अब वाक्य कई तरह का होता है, ठीक है। वर्तमान में भी 5 तरह का वाक्य आएगा इसमें, भूतकाल में 6 तरह का वाक्य होगा, और भविष्य काल में 3 तरह के वाक्य होते हैं, है ना बच्चों। तो यानी वर्तमान काल अपने आप में 5 प्रकार का होगा। अब हमें वही डिटेल पढ़नी है बच्चों, क्लियर है। तो वर्तमान काल अगर मैं इनकी सिंपल परिभाषा लिखूं तो बेटा वो परिभाषा में ही आ गया था, आप लिखना चाहो तो लिख लो। जो कार्य वर्तमान में चल रहा होता है, वहां कौन सा काल होगा? वहां वर्तमान काल होगा। ऐसे आप लिख सकते हो, वहां वर्तमान काल होगा,
जो कार्य पहले हो चुका है वहां कौन सा काल होगा, वहां भूतकाल होगा, है ना बच्चों। और लास्ट क्या है, भविष्य काल। जो जो कार्य भविष्य में होगा, उसको उसको क्या कहेंगे, वहां भविष्य काल होता है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा बन गई बेटा। भविष्य काल क्या होता है आप सबको पता है। तो ये सारी बातें, ये सारे सेंटेंस सर, इन्हें तो हम बहुत ही आराम से पहचान लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों। इनको आप पहचान भी लेते हो मुझे मालूम है, लेकिन मैं कुछ पहचान के लिए आपके लिए वाक्य लिखता हूँ। वाक्यों में देखो बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, निम्न वाक्यों में मैं देखता हूं कि आप पहचान पाते हो कि नहीं। मैं कल दिल्ली से 2 बिल्ली लाऊंगा, ये तो आप एकदम से पहचान लोगे जी, कल लाओगे, भविष्य की बात है, आज की थोड़ी है। मैं कल 2 बिल्ली लाया था, वो पास्ट की हो गई, मैं 2 बिल्ली लेने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब बच्चों आगे देखें, निम्न वाक्यों में काल को पहचानिए, काल को पहचाने। निम्न वाक्यों में काल को पहचाने। मैं कुछ वाक्य दे रहा हूं बच्चों, आप काल को पहचान के दिखाना इनमें, अगर आपको वास्तव में ही पता है तो। तुमने अपना काम कर लिया है। नंबर 2, वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा। बेटा देख के हम ना काल पहचान नहीं पाएंगे, इसका सेंस लगाना पड़ता है। हिंदी अंग्रेजी में तो गा गी गे आ जाए भविष्य काल है, आ थी थे हो भूतकाल है, और अंग्रेजी में है आ जाए तो वर्तमान काल। ऐसे पढ़ाते थे हमारे मास्टर, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूं बच्चों, ये क्या हो सकता है, ठीक है। हिंदी में मैं यही दिखाना चाह रहा हूं, शायद आज बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, आ जाए। चौथा बच्चों, अगर हम देखें, एक और देख लेता हूं, उसके साथ उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा, दिन में हुआ होगा, ये हमने कह दिया, ठीक है बच्चों। अब एक और देखो, पांचवा, तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, उठकर चाय पीते हो। अगर मैं ये देखूं तो ये कौन सा काल है बच्चों। मैं आपकी समझ विकसित करना चाह रहा हूं बस, कि हम ये सोच लेते हैं कई बार कि भैया ये है आ रहा है तो वर्तमान है, ये होगा आ गया तो भविष्य है। तो बेटा ऐसा ना सोचें। फिर सर कैसा सोचें, तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि देखो मैं बस आपकी समझ विकसित कर रहा हूं, आपको सिर्फ ये पहचानना है। मैं अभी आपको संदिग्ध वंदिग्ध नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपसे इतना चाहता हूं, कौन सा वर्तमान का है, कौन सा भूत का है, कौन सा भविष्य का है। मैंने और तो कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं है, बस मुझे 3 चीजें बता दो, वर्तमान का कौन सा है, भूत का कौन सा है, भविष्य का कौन सा है। क्या आप इतना पहचान लोगे बच्चों। अब देखो, तुमने अपना काम कर लिया है, काम खत्म हो चुका है या अभी रह रहा है या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, खत्म हो चुका है। अगर काम हो ही चुका है तो हमें ये भूत में लेना होगा, तो बेटा ये भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि काम तो कर लिया। वो बात अलग है कि अभी अभी करा है, लेकिन काम तो हो चुका। बहुत बढ़िया, तो ये भूतकाल, ठीक है।
अब मैं आगे बढ़ता हूं। वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा। अब कोई बताएगा इसको, ये भविष्य का है, ये भूत का है या वर्तमान का है। जैसे हम कोई कहे यार सोहन क्या कर रहा है आजकल, तो यार सोहन ना कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा आजकल। बेटा ये आजकल की बात है, ये पास्ट की भी नहीं है, ये फ्यूचर की भी नहीं है। पढ़ रहा होगा, वर्तमान में भी 8 में ही पढ़ रहा होगा बेटा। आजकल आजकल जो काम चलता है वो वर्तमान होता है। तो बेटा ये वर्तमान है। यही तो खास बात है हिंदी की, कि आपको बेटा, आपको जो ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाता सब कुछ। तो देखो ना पढ़ के। अरे तुमसे कोई कहे भाई तुम क्या कर रहे हो आजकल, अरे मैं तैयारी कर रहा हूँ यार, या तुम तैयारी कर रहे होगे, तुम तैयारी कर रहे होगे तो ये वर्तमान के लिए ही तो कह रहा है, ये फ्यूचर की बात है। बताओ तुम तैयारी करोगे, वे फ्यूचर है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा है मैं आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि सेंटेंस वर्तमान का है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कई बार एक ही उत्तर होता है वर्तमान का, बाकी सब पास्ट के फ्यूचर के रहेंगे। तो आप सीधा लगा के आ जाओ, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब बच्चा थर्ड पे आओ। बस मुझे ये बताओ, जो भविष्य में काम होगा वो भविष्य है, जो चल रहा है, जो आजकल हो रहा है वो वर्तमान है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है वो पास्ट है। इतनी सी बात है सर, ये तो आसान है बेटा। काल कोई ना सबसे मुश्किल टॉपिक माना है बच्चों ने हिंदी में, सबसे मुश्किल टॉपिक समझते हैं इसको। और मुझसे बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो मैं सबसे आसानी से लगवा दूंगा आपको, ये गारंटी है, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये आप कहोगे, वरना कहीं और पढ़ के देख लेना, पता लग जाए। अब देखो, शायद आज बारिश हो जाए, शायद आज बारिश हो जाए। क्या बारिश हो गई है पहले? नहीं। क्या बारिश अभी वर्तमान में कराने को कह रहा है? नहीं। शायद आज हो जाए, अभी हुई नहीं है। तो सर आजकल की बात तो आप वर्तमान में कहते हो, बेटा वो काम कंटिन्यू चल रहा होता है तब। अभी आज भी तो फ्यूचर आएगा ना, अभी 2 बज रहे हैं तो 3 बजे भी तो फ्यूचर है आज का। हाँ वही तो, शायद आज बारिश हो जाए तो हम इसको भविष्य कहेंगे बच्चों। भविष्य में कौन सा प्रकार होगा ये हम आगे देखेंगे बच्चों, वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मुझे इतना जवाब दो, कौन सा वर्तमान है, कौन सा भूत है, कौन सा भविष्य है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं बच्चों। अब बच्चों आगे देखें, उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा। उसके साथ ये डिफेंस कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? फरवरी में हो जाएगा, 1 फरवरी से शायद, है ना, हम डिफेंस स्टार्ट कर देंगे। उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा। बताओ तो बेटा, क्या हादसा हो चुका है ये बताओ। जो क्रिया क्या है यहाँ? हादसा ये हो चुका है या नहीं ये बताओ बस। अजी हादसा तो हो चुका है, तभी तो ये अंदाजा लगा रहा है ये हादसा दिन में हुआ होगा। पुलिस पहुंची, ये रात का नहीं है, ये दिन का ही हादसा है, ये दिन में ही हुआ होगा। तो बेटा ये भूतकाल हुआ। देखो देखने में लगता है भविष्य है, लेकिन भूत है। और होगा वाला वर्तमान भी हो सकता है, होगा वाला भूत भी हो सकता है। बच्चों कितनी बढ़िया बढ़िया बात मिल रही है आपको सीखने को, अगर आप सीखना चाहते हो तो। ये देखो, तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, जो काम नित्य करिए जाते हो, जो अब भी किए जाते हो, मैं आज भी करूंगा, मैं कल भी करूंगा, मैं परसों भी, तो मैं रोज करता हूं इस काम को। तो ताहे वाले तो सीधा बेटा वर्तमान ही आएगा, सीधा सीधा वर्तमान लगेगा इनमें। तो आज नित्य क्रियाएं हैं ना बच्चों। तो आप पहचान पाए? आप इनके देखो, जो मैंने ऊपर 3 काल बताए, उन तीनों कालों की आपने पहचान कर ली, बहुत बढ़िया। इनको बाद में बताऊंगा कि भूतकाल का कौन सा टाइप, बताऊंगा नहीं, आपसे ही पूछूंगा। अभी मैं भूतकाल के 6 टाइप बताऊंगा आपको, वर्तमान के 5 टाइप बताऊंगा, और भविष्य के टोटल 3 टाइप है। टोटल 14 प्रकार के वाक्य बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको परफेक्ट बना दूंगा इसमें। सर इतना हम कर पाएंगे? बेटा यही तो काल है,
यही तो काल है बेटा। आप कर क्यों नहीं पाओगे? करना पड़ेगा अगर एग्जाम में नंबर पूरा चाहिए तो। वर्तमान काल, वर्तमान काल की परिभाषा मैं ऊपर लिख चुका हूं, यहां मैं लिख देता हूं। इसके टाइप, इसके प्रकार, वर्तमान काल का पहला प्रकार, वर्तमान काल का दूसरा प्रकार, वर्तमान काल का तीसरा प्रकार, वर्तमान काल का चौथा प्रकार, वर्तमान काल का पांचवा प्रकार। ठीक है बच्चों, तो हम पांचों प्रकार लिख लेते हैं। पहला प्रकार ये कहता है वर्तमान काल में, क्या कहता है भैया? पहला प्रकार है साधारण वर्तमान। साधारण वर्तमान, ये लिख दीजिए बस, इतनी सी बात, साधारण वर्तमान। दूसरा प्रकार कहता है कि अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण, या दूसरा नाम है इसका तात्कालिक वर्तमान। क्या बच्चा? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। तीसरा प्रकार है बच्चों इसका, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, ये इसका तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान, और पांचवा प्रकार है संभाव्य वर्तमान। इसकी संभावना हो, संभाव्य वर्तमान कहलाएगा। बेटा सारे ही वर्तमान के प्रकार हैं। कोई कहे जी किसको कहते हैं साधारण वर्तमान? जो नित्य क्रियाएं हैं, जो नित्य क्रियाएं जो वर्तमान में क्रियाएं होती हैं। इसमें स्पेशली अगर पहचान लिखो, ता है, ती है, ते है वाली, है ना, किताब मेज पर रखी है, ये बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो या किताब मेज पर रखी है, इस पे मत जाओ, आप सीधा बोलो मैं रोज उठकर चाय पीता हूँ, रोज सुबह ब्रश करता हूँ, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ, मैं 10 में पढ़ता हूँ। ये सारे साधारण वर्तमान में आएंगे बच्चों। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोले हैं, फटाफट लिख दो। मैं रोज नहाता हूँ, नहाते हो ना वैसे, तभी लिखना। मैं रोज नहाता हूँ, रमेश रोज पढ़ता है। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं, बड़े तो अपने आप बन जाएंगे। रमेश रमेश रोज पढ़ता है। सीता कपड़े धोती है। कपड़े धोती है, रोज आए जरूरी नहीं है, सीता कपड़े धोती है। वे शाम को टहलने जाते हैं। शाम को टहलने जाते हैं। तो बच्चा समझ गए साधारण वर्तमान में कौन सा आएगा? क्या सारी क्रियाएं आप समझ गए हैं बच्चों? तो ये हमने पढ़ा साधारण वर्तमान। सबको दिखाई दे रहा है बच्चों? बिल्कुल क्लियरली। उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा। क्या साधारण वर्तमान अब लगा देंगे आप? सर किताब में मेरी में 3 ही वर्तमान है। बेटा कई किताबों में 3 दिए, कई में 4 दिए हैं। मैं बताऊंगा वो कौन सा काटा हुआ है उन्होंने, 4 वालियों ने। 3 वाली तो मैं कहूंगा गलती है, क्योंकि वो इन दोनों को भी एक ही बना देती हैं बच्चों। ठीक है, 3 वाली इन दोनों को एक बना देती हैं और एक वो दे देती हैं। साधारण देंगी वो, या तो तत्कालिक देंगी या पूर्ण देंगी। तीसरा इनको संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य वर्तमान दे देंगी। लेकिन हमें तो ज्यादा से ज्यादा टाइप पढ़ने, ताकि हम अपना क्लियर कर सकें एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, चलो। अब हाँ, अब अगर बच्चों में अपूर्ण, क्या साधारण वर्तमान हर एक बच्चे को समझ में आ गया? बेटा काल पढ़ लो, वरना एक काल बुला देते हैं पेपर में, गुरुजी गाना गाते हैं, बिल्कुल सही है, पर आपके गुरुजी पर नहीं आता बेटा। चलो, मुझे फीवर हो रहा है गुरुदेव, नहीं ये वर्तमान नहीं है। अच्छा अपनी बता रहे हो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन से में आएगा। देखो बच्चों, अब मैं अपूर्ण वर्तमान की बात करता हूं बेटा। अपूर्ण वर्तमान की, यहाँ लाइन खींच दूं। अब मैं अपूर्ण वर्तमान की बात कर लूं, अगर आप कह दो तो, परमिशन दे दो। हाँ सर कर लो। तो ये बेटा वे कार्य, वे क्रियाएं जो वर्तमान में चालू हैं, या कहें
चल रही हैं, पूरी नहीं हुई हैं अभी, चल रही हैं, चल रही हैं, वो इसमें आएंगी। वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं, जैसे, अब बेटा जैसे में आ जाओ, अब आएगा समझ में। जो क्रियाएं वर्तमान में चल रही होती हैं वो इसमें आएंगी। जैसे कौन कौन सी? जैसे मैं आपके लिए लिखता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। ये सब बेटा इसमें ही आएंगी। जैसे मुझे बुखार हो रहा है, पूरा अभी एक बच्चे ने बोला ना मुझे बुखार हो रहा है, बेटा इसमें आएगा वो। और वो तो शायद अपनी सच्चाई बता रहा था, मैंने उसको वाक्य में बदल दिया। मुझे बुखार हो रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। क्या कोई सी भी बात पूरी हो रही है? नहीं। तत्कालिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तात्कालिक वर्तमान है, ताजा ताजा, ये ताजा ही वर्तमान है एकदम। ये चल रहा भी काम, कंटिन्यूअस, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू चल रहा होता है काम। ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यू चल रहा है। बहुत बढ़िया। मैं सोने जा रहा हूं, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के टाइम बहुत खराब चल रहा है। हाँ ये भी इसमें है, ठीक है, कुल मिलाकर के नहीं, मतलब हम तो एक वो बता रहे हैं। बेटा अब मैं बात करता हूं, क्या ये पहचान लोगे अब तात्कालिक वर्तमान कैसा होता है? अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो पहचान कर लोगे या नहीं? बस इतनी बात बताओ। सामान्य वर्तमान कैसा होता है, पहचान कर लोगे कि नहीं? बस इतनी बात बोलो। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं रोज पढ़ते हैं, ये कौन सा बनाया आपने यार? ठीक है भाई, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, अब मैं पूर्ण वर्तमान की बात करता हूं। वे वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई है, अर्थात जो पूरा हो गया वो तो भूत में चला जाएगा, तो इनको कई बार भूतकाल भी बोल देते हैं। इन्हें आसन्न भूत भी कहते हैं, इन्हें आसन्न भूत भी कहते हैं। बेटा ये आगे पढ़ोगे, भूतकाल में आसन्न भूत, तो जो यहां बता रहा हूं वही आसन्न भूत में भी होगा। आसन्न भूत इसलिए मैं कह रहा हूं कई सारी किताबों में पूर्ण वर्तमान है ही नहीं। पूर्ण वर्तमान इसलिए नहीं है क्योंकि वो भूतकाल बन जाता है, तो पूर्ण वर्तमान कुछ होता ही नहीं। बात भी सही है, पर जब ऑप्शन में पूर्ण वर्तमान आ जाए तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, आप जो 3 बता रहे हो या 4 बता रहे हो अपनी बुक में, तो देख लेना पूर्ण वर्तमान उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अब बच्चों जैसे जैसे से आती है ना बात समझ में ना बच्चों, जैसे से आती है ना बात समझ में, मजेदार। तो जैसे, अब हम इसमें जैसे लिखेंगे। कैसे? जैसे कैसे हुआ जी, बता दो जरा। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है, अभी अभी खा लिया है। मैंने खाना, बेटा अगर मैंने बहुत पहले खा लिया होता तो मैं कहता मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। मैंने खाना खा लिया, बात खत्म। वो तो एकदम पास्ट है। मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खाया है, तभी हम ऐसा बोलते हैं। अब बच्चों जैसे मैं यह किताब पढ़ चुका हूं वाले भी इसमें ही, किताब पढ़ चुका हूं, परफेक्ट होता है ना बेटा, अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट, वही है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब पूर्ण अपने आप में, वही है। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, परफेक्ट बात है, एकदम पूरा है। ठीक है, तुम नौकरी लग चुके हो, लग चुके हो। RWA को कोरोना हो चुका है, कोरोना हो चुका है।
तो बेटा ये सारे सेंटेंस पूर्ण वर्तमान के हैं। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। हाँ मैं ठीक हूं पर इसमें आएगा वर्तमान। ठीक है, चलिए। वह खाना खा चुका है, बिल्कुल सही है। मैं अभी पढ़ के आया हूं, एकदम सही है। अभी पढ़ के आया हूं तो अभी अभी हुआ है तो काम, बहुत सही। अब बच्चों अगर हम संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो हमें इसका भी पता होना चाहिए बच्चों, हमें इसका भी पता होना चाहिए संदिग्ध वर्तमान। बेटा समझ में आ रहा है ना सब आपको? क्या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं? बेटा मैं पढ़ाऊंगा ही अच्छा इसको। ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको। मैं जब इंग्लिश सीखता था तो मैं वाक्यों को सबसे अच्छा बनाता था, है ना बच्चों? मुझे तब अंग्रेजी में बड़ा मजा आता था इस वाक्यों में। मैं RWA का बैच ले चुका हूं। क्या सेंटेंस बनाते हो आप, कमाल करते हो आप। चलिए अब मैं संदिग्ध की बात करता हूं। तो संदिग्ध में हम कहेंगे जहां किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। वो कौन सा काल होता है बेटा? वो होता है संदिग्ध। जहां संदेह होगा, जहां भी संदेह होगा वही संदिग्ध है। तभी तो बेटा संदिग्ध है वो। जहां भी संदेह हुआ वही संदिग्ध है। क्या बच्चों? अब मैं इसमें लेता हूं एग्जाम्पल। सर संदेह कैसे होगा, जरा बता दो एक बार। एग्जाम्पल देके ही बच्चे बात समझ में आती है। एग्जाम्पल से ही बात समझ पाते हो संदेह कैसे होता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछे वह इस समय क्या कर रहा होगा, अरे वह इस समय पढ़ रहा होगा। बालक बहुत होशियार है हमारा, पढ़ रहा होगा। बेटा बाप कह रहा किसी से सेखी मार रहा, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा जी? आजकल क्या कर रहा होगा इस टाइम? अंदाजा लगाओ। वह पढ़ रहा होगा। तो इसी टाइम की तो बात है, वह पढ़ रहा होगा ना। तो उसने पास्ट में काम किया है, नए फ्यूचर की बात कर रहा है। वो तो इस टाइम पे क्या चल रहा है आपके बेटे के मन में? वह पढ़ रहा होगा। मेरा बेटा इस समय कुछ अच्छा सोच रहा होगा। तो रहा होगा वाले ना यहीं पे आते हैं। ता होगा भी इसी में आएगा। चेक करवाता हूं कैसे। ठीक है बच्चों, ता होगा या रहा होगा, पर ये रटना नहीं है, समझना है। ये डाउट कैसे सर, संदेह कैसे है? बेटा मैं तो कह रहा हूँ, कोई तो पूछ रहा है बेटा तेरा बेटा क्या हो, सॉरी तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा जी? मेरे दोस्त बताओ तुम्हारा बेटा क्या कर रहा होगा? मेरा बेटा तो पढ़ रहा होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा, मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। लेकिन बेटा वहां जुआ खेलना, जुआ। अब क्या होएगी बात है? तेरे किया वर्तमान बताया तो था उसने। उसे तो बेटा यूं ही कहे आके पापा मैं तो पढ़ूं, रोज पढ़ता रहूं हर टाइम। बाप क्या सोचेगा? पढ़ रहा होगा इस टाइम भी। तो लेकिन बात कहीं ना कहीं संदेह में रही। वर्तमान में है लेकिन संदेह में रही, है ना? पक्का नहीं था पिताजी, उसके कहने के अनुसार चला, है ना बच्चों? तो हाँ, अब अगर मैं देखूं, लेकिन ये वर्तमान भी है कि इसी टाइम होना चाहिए संदेह भी, पुराने टाइम में नहीं। वर्षा, भैया वर्षा हो रही होगी तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे गांव में। कहते हैं ना तुम्हारे गांव में बारिश हो रही होगी इस टाइम। तो चमौसा चल रहा, कोई विदेश में बैठा, बेटा इंडिया में तो इस टाइम, विदेश में बैठा होगा, ये बोलेगा बेटा इस टाइम इंडिया में ना कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। और यहाँ पता लगी ठंड नहीं बारिश पड़ रही है। यहाँ पता लगी इस बार ठंडी लेट होगी, है ना बच्चों? तो वहां संदेह रहा, क्योंकि पक्का नहीं, देख के थोड़ी आया। तो अब ऐसे लड़की स्कूल, अब रहा होगी तो आप बात समझ गए। लड़की स्कूल जाती होगी, लड़की स्कूल जाती होगी। तुम्हारी बेटी तो आजकल स्कूल जाती होगी जी, संदेह ही तो है, पक्का थोड़ी है, कहीं ना कहीं संदेह है। बेटा नहीं यूं नहीं कहता तुम्हारी बेटी तो स्कूल जाती है, ये कह रहा तुम्हारी बेटी स्कूल जाती होगी। पूछ रहा है ना कहीं प्रश्नवाचक लग गया ना, तुम्हारी बेटी स्कूल जाती होगी। वर्तमान की बात कर रहा है, पास्ट की कर रहा है? जाती होगी, अभी की बात कर रहा है।
तो समझ जाओ ना बच्चों। तो यहाँ भी संदेह हुआ, ठीक है। तो देवरिया में बर्फबारी हो रही होगी, कहाँ हो रही है देवरिया में? देवरिया कहाँ ठंडी जगह है कोई? बर्फबारी, तो तभी तो संदेह, सही कह रहे हो आप, है ना। तो बहुत बढ़िया। अब कोई कहे वह मेले में गया होगा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है बेटा। अगर कोई कहे मैं मेले, या वह मेले में गया होगा, मेले में गया होगा, तो बेटा अगर कोई इसको कहे कि ये संदिग्ध वर्तमान है, नहीं, ये संदिग्ध भूत हो सकता है, वर्तमान नहीं। गया होगा, गया होगा, पास्ट की बात, जा चुका होगा, जाना होगा, तो ये नहीं आएगा इसमें, याद रखना बच्चों, ठीक है। और लड़की गप्पे मार रही है, हाँ बिल्कुल, लड़की स्कूल जाती होगी, लेकिन लड़की तो उसने गोबर पानी में लगा रखी है। अरे नहीं यार, क्या करेंगे पढ़ा लिखा के, है ना बच्चों। ऐसे कह रहा होगा, उससे बात संभाल रहा होगा, हलवा बन रहा होगा घर पे, और मम्मी ने वहां चिमटा रख रखा आपको पीटने के लिए, तो फिर काहे का हलवा बच्चा, तो संदिग्ध हो गई ना बात। हलवा बन रहा होगा, आप तो ऐसे, आज तो मम्मी ने हलवा बनाया होगा, और वहां जाकर चिमटा गरम करके, आ जा बेटा खिलाऊंगी तुझे। धूप निकल रही होगी, हाँ बिल्कुल, पड़ रही बारिश। तो इस तरह से संदेह है, तो संदेह में बात सही भी जा सकती है, बेकार भी, तो वो संदेह है। अब बच्चों आगे देखो, संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य वर्तमान समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब जैसे तुम कहते हो RWA ने बहुत सारा कोर्स बेचा होगा, नहीं बेच रहा होगा, बेचा होगा तो पास्ट में है, बेच रहा होगा अब भी RWA। बेटा संदेह है तुम्हारा, ये तुम्हारा वहम है। चलो यहाँ हम रिजल्ट बेचते हैं, ले जाओ रिजल्ट, दूसरे लोग ले लो, अपना नाम लिखवा दो इस रिजल्ट, दिया हमने। चलो, तो कुल मिलाकर के कोर्स नहीं, रिजल्ट देते हैं बेटा। यो संदेह था तुम्हारा, आगे आ जाओ। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जहां क्रिया, क्रिया मतलब कोई भी काम होता है, क्रिया के होने की संभावना, संभावना व्यक्त की जाए, व्यक्त की जाए। अब आप कहो सर संभावना, तो हम यहां भी संभावना ही तो कर रहे थे, यहां भी तो संभावना कर रहे थे, लेकिन ये जो संभावना होगी ना बच्चों, ये ऐसी होगी, ये जो संभावना है ना, ये कुछ इस तरह की होगी, जहां स्पष्ट रूप से आएंगे कुछ शब्द, आशा है, उम्मीद है, इस तरह के शब्द आएंगे, मुझे लगता है, तो वहां पर संभावना है, मुझे लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं, जैसे मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है कि तुम फालतू आदमी हो, तुम फालतू लड़के हो, घर से फालतू लड़के हो तुम, मुझे ऐसा लगता है ना। तो आशा है, आशा है, घर पर सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। कब की बात कर रहा है, भविष्य की नहीं, अभी इस टाइम आशा है मुझे, घर पे जब मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, जब मैं लेटर लिख रहा हूँ, लेटर पे लिखता हूँ आशा है घर पर सब स्वस्थ होंगे, वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, करोड़ों कमाया होगा, बेटा ये पास्ट में, संदिग्ध भूत में, तुम्हारा संदेह वहां दूर करूंगा इसको। चलो, हाँ, शायद वह आया होगा, नहीं 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 बेटा, ये तो पास्ट हो गया ना, आया होगा, आ चुका, घर में बैठा हो तो आया होगा, आप तो ऐसे कह रहे हो आ चुका होगा वो, तो वो तो संदेह है ना। बहुत बढ़िया। तो ये है इस तरह का, मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, तुम फालतू के उदाहरण बना रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, हो वाले, वह आया हो। बेटा शायद नहीं लगाना, या मुझे नहीं लगाना, तो इसमें शायद भी लगा सकते, शायद
वह आया हो। ठीक है बच्चों, शायद वह आया हो, शायद वह आ रहे होंगे, सॉरी, शायद वह आया हो लगा सकते हैं बच्चों इसमें या नहीं? नहीं लगा सकते, क्योंकि आया तो आ तो चुका ही है, फिर वो शायद वह आ रहा होगा, ये लगा सकते हो। देखो, शायद वह आ रहा होगा, शायद लग गई। आ रहा होगा भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चों ये संदिग्ध ज्यादा है, इसलिए बहुत सारी किताबें इन दोनों को एक ही मानती हैं। तो अगर मैं ये पहचान बताता हूँ संभाव्य की, कि इनमें ये मुझे लगता है, आशा है, शायद और उम्मीद है, तो ये जो है शायद वह आ रहा होगा। तो ये जो शब्द लगते हैं ये संभावना में लगते हैं। ठीक है, शायद वह आया होगा, शायद आया होगा नहीं, आ रहा होगा, आया होगा तो आ चुका है, शायद आ चुका है, तो वहां संदिग्ध भूत में जाएंगे हम। ठीक है, संभाव्य भूत में संभाव्य नहीं होता, वो सब संदिग्ध में रख देंगे। अब मुझे लगता है दीपक भाटी गुरुजी ठीक रहे होंगे, नहीं, उनको भी कोरोना हो गया, ऊपर आएगा इसमें, बिल्कुल सही है आपका। तो कुल मिलाकर के बच्चों इनकी गहराई को समझना, मुझे उम्मीद है कि आपको, हाँ देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, इसका मतलब पास्ट हो गया, पास्ट में तो संदिग्ध में जाएगा, आगे बताऊंगा। अब मैं पास्ट की बात कर लेता हूं बच्चों। तो अब हम भूतकाल की बात करते हैं। तो सेंटेंस को पहले यही सोचना है, ये भूतकाल का है भी या नहीं है। अगर है तो बेटा फिर आपको उसका तोड़ ढूंढना है, कि कौन सा भूतकाल है। ठीक है, मेरा बाबू रो रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही है। मेरी सोना चुप हो गई होगी, बिल्कुल सही है। चलो बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही, आप सीख रहे हो, है ना। अगर सोना बाबू पे ले जा रहे हो तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो फिर तो। तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठवां आगे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहले इसमें लिखते हैं साधारण भूत। बेटा भूतकाल ही पढ़ाऊंगा आज लास्ट, कल भविष्य के 3 बता के फिर क्वेश्चन दूंगा इन पे, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं कल, यही। ठीक है, आज बारिश होने की संभावना है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये संभाव्य भविष्य में आज बारिश होने की संभावना है। लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है इस टाइम, तो ये वर्तमान नहीं है। आज बारिश होने की संभावना है, ये तो भविष्य चला गया, हुई कहाँ है। आप भविष्य की बात कर रहे हो, आज बारिश होने की संभावना है, ये तो संभाव्य भविष्य में आएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी ना हो रही है बारिश बेटा। हाँ, मुझे लगता है कि बारिश हो रही होगी, ये है संभाव्य भविष्य। शायद हम ट्रेनिंग कर रहे हों इस टाइम, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। आज मुझे भूत से डर लग रहा है बेटा, चलो ठीक है, डर तो उस दिन पैर कांपेंगे तुम्हारे, जिस दिन पेपर में बैठोगे। अभी तो मजा ले लो तुम। अपूर्ण भूत, यहाँ है अपूर्ण भूत, फिर है पूर्ण भूत, फिर आसन्न भूत, भूत ही भूत है बच्चों आज, आसन्न भूत। और बस 2 तरह के भूत और रह गए, एक रह गया बच्चों संदिग्ध भूत। संभावना नहीं होती भूत में, संदिग्ध भूत में आता है ये संदिग्ध भूत। और लास्ट वन रह गया बच्चा, लास्ट वन रह गया, ये जो लास्ट वन है इसको कहते हैं हेतुमद भूत। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं 6 भूत। 6 भूत देखो बच्चों कैसे हैं। चलिए शुरू करें, भूतकाल के भेद पता लग गई कौन से हैं। अब इनको हम पढ़ते हैं, ये सब आपको रट जाएंगे बच्चों। आपको लग रहा होगा सर ये कैसे याद होंगे, बहुत आसानी से याद होंगे। ठीक है, आज 12 जनवरी है, नेशनल यूथ डे, बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है आज, और उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत बढ़िया। अब बच्चों साधारण भूत की मैं बात करूं, साधारण भूत की मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे कि देखिए
ये है जहां जहां क्रिया के हो चुके होने की, संपन्न, क्रिया के संपन्न, ऐसे लिखूं तो ज्यादा, संपन्न होने की बात हो। जहां क्रिया के संपन्न होने की बात हो वो सब साधारण भूत में आएंगे। जैसे जैसे बेटा, राइटिंग थोड़ी गंदी है पर समझ रहे होगे आप, है ना बच्चों, इतना तो जान ही रहे होगे। अब मैं बताता हूं इसमें साधारण भूत क्या है। नोट्स आपको बहुत शानदार मिलेंगे, उसकी चिंता नहीं है। साधारण भूत में क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे कि जहां क्रिया के संपन्न होने की बात हो, तो ये तो बड़ा आसान है। क्रिया संपन्न कैसे होती है, वह नहीं, हम लिखेंगे ऐसे, उसने उसने खाना खा लिया, ठीक है बच्चों। वह ये काम खत्म कर चुका, पास, बिल्कुल। और देखें बच्चों, वह ये काम खत्म कर चुका, उसने खाना खा लिया, ठीक है बच्चों। और बताइए, वह शाम को नहाता था, क्या इसमें आ जाएगा नहाता था? जी नहीं। जब हम पहले देखते थे तो वो शाम को नहाता था, अभी भी हो सकता है नहाता, तो वो नहाता था। हम तो जब वहां से आए थे ना, वो रोज शाम को नहाता था। उस काम को तो हम उसको करते हुए ही छोड़ आए थे। वो पता नहीं अब उसको कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर वो जब नहाता था तो बेटा ये कहीं ना कहीं ये काम पूरा हुआ में नहीं आता, ठीक है। वो रोज कर रहा था उस काम को, तो पूरा कहाँ हुआ, तो वो हम अपूर्ण भूत में लेंगे। रोज नहाता था, ये हम अपूर्ण भूत में लेंगे। मैंने 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 RWA की लेखपाल वाली बुक किताब लिख लेना, बुक खरीद ली। तो बेटा क्या आप समझे हो? क्या आप तीनों सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ गए हो? बहुत सही, बहुत सही। हाँ, मुझे कोरोना हो गया, बिल्कुल सही, ये चलेगा, है ना, ये चलेगा। शायद उसमें पटा पड़ा होगा। बेटा ये कहाँ की बात, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा, अनुमति ने कुनबा जोड़ा है, ये वाली बात करते हो तुम यार, मतलब कुछ भी कहीं भी पेल दे रहे हो। ये है इसका साफ साफ सीधा सीधा। मेरे बाबू ने खाना खा लिया, बिल्कुल सही है। मैं किताब पढ़ ली, उसने मुझे गाली दी। बेटा गाली बड़ी याद आती है आपको। बच्चा सो चुका, तुम नहा चुके, वो कर चुका, तो बेटा इस तरीके से पुलिस तुम्हें भगा चुकी, ये सब। सर मेरा कमेंट जा रहा है, नहीं वो इसमें नहीं आएगा, कमेंट तो आ रहा है पर आपका। ये देखो, तो आप साधारण भूत समझ गए हो। अब अपूर्ण भूत देखो बेटा, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही आपको अपूर्ण भूत याद हो जाएगा। वह कार्य, वह क्रिया जो जो वह क्रिया जो भूतकाल में चल रही हो, भूतकाल में चल रही हो और पूरी ना हो, और पूरी न हुई हो, वो अपूर्ण भूत में आएगी। तभी तो नाम अपूर्ण भूत है ना बच्चों। देखिए, अब जैसे मैं इसमें लिख दूं, क्या लिख दूं सर? बेटा लिखो, वह खेल रहा था। अरे ऐसे ही तो ऊपर थे, अपूर्ण में तो ऐसे ही आएगा, वह खेल रहा था। तुम तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे। बेटा खुद सोचो, अपने आप सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगले का भी अपने आप सोचना। तुम किताब पढ़ रहे थे, वह रोज रोज ब्रश
ब्रश करता था। सर ये कैसे आ जाएगा इसमें? बेटा वो रोज ब्रश करता हुआ छोड़ के आए थे हम उसको, वो आज भी वो उस टाइम पे करता था, हम जब आए थे लास्ट में वो करता था। अब वो लगातार तो उसे करता था ही छोड़ आए थे ना, उसने पूरा नहीं, अब ब्रश खत्म हो चुका, अब जो होना है हो चुका, नहीं करता छोड़ आए, कल को भी करेगा, उससे अगले दिन भी करेगा, उससे वो करता था उस टाइम, तो काम पूरा नहीं किया था उसने। ब्रश का काम ही ऐसा, वो पूरा हो ही नहीं सकता, है ना। वह रोज सुबह उठकर पढ़ता था, सुबह उठकर पढ़ता था, पढ़ता था, तो ये भी इसमें आ जाएगा बच्चों। तो खेल रहा था, सो रहा था, नहा रहा था, पढ़ता था, खाता था, पीता था, सब कुछ इसमें ही आएगा। बहुत बढ़िया। वो पास्ट की बात है ना, पहले तो ये देखो भूतकाल की बात है कि नहीं है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं पूर्ण भूत पे आता हूं बच्चों, पूर्ण भूत पे आ जाता हूं। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? वह क्रिया जो भूतकाल में ही, जो भूतकाल में ही पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी हो, उसे हम क्या कहेंगे? वो पूर्ण भूत कहलाएगा। अब बच्चों जैसे, इसमें जैसे भी लिख लो, जैसे बेटा अब जो आपके ये थे ना, इनके आगे बस था लगा दो। उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया, तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, ये तो साधारण भूत है। अगर मैं था लगा दूं तो ये पूर्ण भूत बन जाएगा। मैं पढ़ाई कर चुका था लगा दो बस। तुमने RWA से किताब खरीद ली थी, किताब खरीद ली थी। तो इस तरीके से बच्चों हम ऐसे लगाते हैं। था जरूर लगेगा, तुम मुझे पसंद आ गए थे, है मेरी बाबू रोज दारू पीती थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, इसलिए मेरा ब्रेकअप हुआ था, है पूजा रो चुकी थी, सर्वेश पूजा के ख्यालों में डूबा हुआ। चलो 2 मिलियन की पार्टी हो चुकी थी, इसलिए RWA को शायद कोरोना हो गया था, है बच्चों? पता नहीं भाई, मैंने कोर्स खरीद लिया था। बहुत सही। अब हाँ, वह पत्र लिख चुका था, बिल्कुल सही है। अब आसन्न भूत पे आते हैं। बहुत सारे अब आपने देख लिए बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपने देख लिए। अब आसन्न भूत को और ढीला करते हैं, और बस 3 भूत रह गए। इन तीनों भूतों का भूत बनाते हैं बच्चों। चलो आ जाओ, इन तीनों भूतों का अभी भूत बनाएंगे हम। देखो कैसे। आसन्न भूत कैसे? बेटा एक रह गया बस, कौन सा? भविष्य वाला। उन्हें कल कर देंगे, है ना। भविष्य के 3 हैं, और फिर हम वाक्य ले लेंगे। बेटा उनपे बहुत सारे एग्जाम्पल कल जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो लेंगे, बहुत ही बढ़िया आपको समझ आएगा। क्या वाक्य जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या बहुत जल्दी तो नहीं चल रहा हूँ? क्या आपको सब समझ में आ रहे हैं? बेटा बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। 5 और 6 11 तरह के वाक्य पढ़ा चुका हूँ, बस 3 ये रह रहे हैं। इनको बता देता हूँ पहले। भूतकाल तो मुझे खत्म ही करना है। आसन्न भूत वही, इसमें ये लिख दो, इसमें पूर्ण वर्तमान, मैंने ऊपर भी बताया था ना, इसमें पूर्ण वर्तमान वाले उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण आएंगे। पूर्ण वर्तमान वाले क्या उदाहरण थे? अरे वही चुका है, वह खाना खा चुका है, चुका है। तुमने सब्जी, अभी अभी जो भूत बना, तुमने सब्जी खरीद ली है, खरीद ली है। मैंने पानी पी लिया है, मैंने रोटी खा ली है, तुम रोटी खा चुके हो, तुम पानी पी चुके हो। ये कौन आ लिया? बेटा आसन्न भूत भी खत्म। अब अगले पे आ जाओ, कौन सा भूत है? इनका भूत बनाते हैं।
ये यार ये रजनीश का कॉल आ रहा है, देखना क्या है। डॉक्टर, बेटा एक डॉक्टर से बात करनी है अभी मुझे, मेरी आवाज वहां से बंद कर। हेलो, चलो कर दो। हाँ बच्चों, तो देखिए संदिग्ध भूत, बेटा ये कोविड में वाले डॉक्टर के पास थे बच्चे, वो घबरा रहे थे थोड़ा सा, जो अपने पास काम करते हैं, मैंने डॉक्टर से ही बात की थी, इसलिए बीच में डिस्टर्ब था, है ना। तो बहुत नेगेटिव माहौल चल रहा है बच्चों इस टाइम हमारे पास। डॉक्टर हमें समझा रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है सर, इस बार कोविड बड़ा माइल्ड है। पर मैं इस बात को आपसे इसलिए नहीं कह रहा कि आप लापरवाही करो, बेटा माइल्ड भी है ना, फिर भी बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि वो बहुतों को बीमार कर सकता है। और बेटा बड़े बूढ़े घर में हैं, उनको तो बड़ी दिक्कतें हैं, है ना। तो उनके लिए कुछ भी माइल्ड नहीं होता, इसलिए प्लीज अपने आप को बचाए रखें, अगर आपको अपने घर के बड़े बूढ़े बचाने हैं। ठीक है, ये देख लेना। दूसरी बात बच्चों, कि आप बहुत 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 बता घर पे बैठ के बहुत अच्छे से आप मेहनत करिए, आप बहुत शानदारी से इस टाइम को, बहुत नेगेटिव टाइम को बहुत पॉजिटिव में बदल सकते हो अपनी मेहनत के साथ ही। सिर्फ ऐसा तभी संभव है कि आपने उस टाइम पे, जिस टाइम पे लोगों में बिल्कुल नेगेटिव माहौल था, अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखा, और उस टाइम आपने ऐसा माहौल बना दिया कि आपका सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का होगा। क्योंकि अब 1-1.5 महीना बहुत मुश्किलें होने वाली हैं बच्चों पूरे भारत में, ठीक है, बहुत मुश्किलें। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को फॉलो करोगे, और निश्चित तौर पर इस कोविड की लड़ाई को जरूर जीतोगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, डॉक्टर बोल रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है ना बच्चों, उनको थोड़ी दिक्कत ज्यादा है, और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही यार आसानी से सही हो रहे हैं सारे, बहुत छोटी छोटी दवाइयों में। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको 1-2 दिन परेशान कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो संदिग्ध भूत, और बेटा कोविड हो जाए तो फिर 1 महीने बाद वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, कोविड ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अभी लगवा। चल, कोविड होने के बाद तो फिर तो वो कोविड तो वैक्सीन का ही काम करता है, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है बॉडी में। संदिग्ध भूत की बात करता हूं, जहां जहां बेटा यहां लिख देना, जहां जहां भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, होने का क्या संदेह हो। तो बेटा देखो, ये तो बहुत ही आसानी से आपका होगा, जैसे आप कह रहे थे ना RW ने बहुत पैसा कमाया होगा, वो इसमें आएगा कि आपका वो बहम है। तो जहां बहम की बात है वो ये, तुम जरूर तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी। बेटा देखो कितना बढ़िया सेंटेंस निकल के आया, तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी, यानी दारू तो पी ही ली, तो पास तो हो गया, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं। क्यों? तू भाई ऐसे कैसे कहे, अरे तेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं ना, चल, अरे यार वो एक ना डंडा मारे फिरा फिरा के यहाँ, इसलिए पैर ऐसे हो गए तिरछे बैंडे। तो भैया वो तो अंदाजा लगा रहा है ना, अच्छा फिर ऐसा हो सके।
तो पक्की तो नहीं थी ना बात, संदिग्ध है बच्चों। तो संदिग्ध है, तो संदिग्ध संदिग्ध जैसे वह पास पास हो चुका होगा, वह पास हो चुका होगा, पर पता चली क्लास में तो उसने आस्की की थी, तो पास कहां से हो जाएगा, तो फेल हो गया, उसके 33 नंबर लाने मुश्किल हो गए, तो वह पास हो चुका होगा। तुम नौकरी नौकरी लग चुके होगे, लग चुके होगे या लग गए होगे। अंदाजा ही तो लगा रहा है, तुम तो अब भी बेरोजगार बैठे हो। ठीक है बच्चों, लेकिन जो तुम्हें 2 साल पहले तैयारी करता हुआ देख गया, बड़ा कैडा मेहनत करता है, और बीच में पता चली तुम तो बेकार बिगड़ गए थे, तो वो तो यही अंदाजा लगाएगा तुम नौकरी लग गए होगे अब तक, है ना बच्चों। तो भूतकाल की बात है ना, लग गए होगे, लगा दी उसने तो तुम्हारी नौकरी। तो पूजा तुम्हें छूट चुकी होगी, पूछ रहा है दूसरा दोस्त, पूजा तो तुम्हें छोड़ चुकी होगी, नशा जो करने लगे, है ना बच्चों। उस तरीके से अब हेतु हेतु मद में क्या है कि कंडीशन लगेगी। कंडीशन, यदि, देखिए बेटा, यदि की कंडीशन आती है, यदि, देखो यहां पे लिख लो, यहां पर शर्त आती है, यहां पर इसमें भूतकाल में, भूतकाल में क्रिया के पूरा होने के लिए शर्त दी हुई होती है, शर्त दी होती है। कैसे शर्त, देखो शर्त कैसे डिपेंड करेगी, देखो बेटा, जैसे जैसे मैं यहां लिख दूं, यदि रमेश RWA से पढ़ा होता तो आज नौकरी लग गई होती, नौकरी लग गई होती, ब्याह हो गया होता। बेटा इस तरह से, तो क्या ये पास्ट की बात हो गई, अब नहीं पढ़ सकता। अरे रमेश RWA से पढ़ा होता, पछता रहा यार, वहां से पढ़ा होता, इसका मतलब टाइम निकल गया। पछताते कब है, जब टाइम निकल जाता है। रमेश RWA से पढ़ा होता तो उसकी नौकरी लग गई होती, टाइम तो गायब। हाँ, रमेश RWA से पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, ये हेतु हेतु मत भविष्य है, कल बताऊंगा। रमेश RWA से पढ़ेगा तो नौकरी लगेगा, मैं दिल्ली जाऊंगा तो 2 बिल्ली लाऊंगा, ये भविष्य है। लेकिन मैं दिल्ली गया होता तो 2 बिल्ली लाया होता। अब देख लो बेटा, लिख दो ना इसमें, यदि मैं दिल्ली गया होता, दिल्ली गया होता तो 2 बिल्ली लाया होता, 2 बिल्ली लाया होता, ये लीजिए। तो बेटा कंडीशन है इसमें, कंडीशन लगती है इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, बहुत ही सही। तो 6 के 6 हमने पढ़े। हाँ, काश में पढ़ लिया होता, कंडीशन है ये, बिल्कुल इसमें ही आ जाए, काश में पढ़ लिया होता, बिल्कुल इसी में आएगा। आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है, बिना, अब आप कहो सर इसमें यदि तो नहीं लग रही, कोई बात नहीं, काश तो लगा दिया, काश में पढ़ा होता, पढ़ा होता, क्योंकि टाइम तो गया, और ये काश में पढ़ा होता, हेतु हेतु मत, कहीं ना कहीं काश में कंडीशन छुपी है, काश में पढ़ा होता। संदिग्ध में तो आएगा नहीं, संदिग्ध तो है नहीं, ये कोई डाउट तो है नहीं, तो पछता रहा है। ठीक है बच्चों, तो काश में पढ़ा होता तो पूजा मेरी होती। इतना बढ़िया है ना बच्चों, बना रहा है एक, मैं नहीं बोल रहा ये बात, मतलब कैसे कैसे बालक को हर चीज को आपको वहीं के ले जाके जाना है। ठीक है, खैर समझ लो, जैसे भी आप समझते हो, मुझे तो बस आपसे कुछ समझाना है, जैसे भी आप समझो। ठीक है बच्चों, और कल हम 3 भविष्य के पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। भविष्य के वैसे आप समझ गए हो सारे, ठीक है, पर फिर भी कल पढ़ेंगे और मजा आएगा। इनका रिवीजन जरूर करना बच्चों, तभी तो कल क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट मान लो मेरी कि कल रिवीजन जरूर करना इनका, तभी आप काल में परफेक्ट होगे, काल पर विजय
अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों भविष्य काल। तो भविष्य काल की एक सामान्य सी परिभाषा है, जिसमें क्रिया भविष्य में होगी वही भविष्य काल है। इसमें ये दिखाया जाए जहां क्रिया की भविष्य में होने की संभावना हो वो भविष्य काल होता है। सीधी सी बात है बच्चों, ठीक है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। जो क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल की है और जो क्रिया चल रही है वो वर्तमान काल की है। बस इतनी सी बात है। अब बच्चों मैं आगे आपको बताता हूं भविष्य काल के भेद। ये मैंने पहले लिख दिए हैं, अभी क्या देख के लिखे। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये इसलिए पहले लिख दिए, थोड़ा टाइम बचेगा आपको, क्वेश्चंस भी तो कराने हैं ना बच्चों। देखिए अगर मैं काल की बात करता हूं तो काल भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। एक साधारण भविष्य, जहां पर क्रिया का ना पाया जाए, वो भविष्य साधारण भविष्य है, सीधा। एग्जाम्पल देखो बच्चों, सीधे सीधे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, वह नहाने जाएगा, अभी गया नहीं है, नहाने जाएगा, ये सामान्य है। तुम अब कंपटीशन कंपटीशन की तैयारी में लगोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम और आगे बढ़े बच्चों, तो फिर लगता है एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल जो सिंपल ही आप जानते हो। वह वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा, भगाना पड़ेगा। वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। कितना सिंपल है ना बच्चों। तुम खाना खाओगे, वह चाय पिएगा, वह नहाएगा, तुम धोओगे। वो सीधी सी बात है, जो सिंपल साधारण भविष्य उनको सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं अब इनका जिक्र नहीं करता। अब मैं अगले टॉपिक इस पे चलता हूं। तो इसमें बेटा जहां क्रिया के भविष्य में होने की भविष्य में संपन्न होने की आशंका हो, वहां हम क्या कह देंगे, संभावना कह दीजिए, संभावना हो, संभाव्य भविष्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर संदिग्ध भविष्य नहीं होता, संभाव्य भविष्य होता है। संदिग्ध वर्तमान में भी था, संदिग्ध भूत में भी था। ये तुमने किया होगा, काम तो हो लिया, ये तुमने किया होगा पक्का, डाउट ही तो है। कि तुमने मेरे भाई को मारा होगा, तुमने कल मेरे चाटा मारा होगा, मैं तो देख नहीं पाया, मेरा अंधेरा, तुम ही ऐसे मक्कार थे वहां पर, तुमने मारा होगा तो चांटा तो लग लिया, तो इसलिए भूत का है, लेकिन संदिग्ध है। ये है बच्चों, ठीक है, बहुत सही। अगर देखो बच्चों यहां पर अगर मैं संभाव्य भविष्य की बात करता हूं तो फिर यहां पर क्या आंसर आएगा आपका, यहां पर क्या आंसर आएगा देखिए, जहां क्रिया के भविष्य में संपन्न होने की आशंका हो। तो जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल देता हूं, काश आज, निकास तो कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गई बच्चों, वो तो हेतु मत में बताऊंगा। शायद शायद आज बारिश आ जाए, शायद आज बारिश आ जाए, संभावना ही तो है। बिल्कुल, शायद आज बारिश होगी जरूरी नहीं है, आ जाए भी तो वही बात है, आ जाए, अभी आई नहीं है, शायद आज बारिश आ जाए। मेरे घर, संभव है, देखो बेटा संभव है भी लगा देते हैं, संभव है मेरे घर मेहमान मेहमान आए। जैसे बच्चों गांव में शादी हुई कहीं, और वो शादी ऐसी जगह जहां तुम्हारे मामा भी हैं। अब शादी हुई है, या संभव है आज हमारे घर भी मेहमान आए,
क्योंकि वहीं से आ रही है बारात जहाँ मेरे मामा थे, तो हम वहाँ संभव है बोल देते हैं। संभव है कि मेहमान आए, पर आए नहीं अभी, अंदाजा लगा रहा है। कहीं ना कहीं संभाव्य है और बात भविष्य में छुपी हुई है, हमें क्या पता। ठीक है। और तीसरा तो जो सिंपल है, शायद वह आज नहीं नहाएगा। पता ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और वो बड़ा हल्कसी आदमी है, शायद वह आज नहीं नहाएगा। सीधी सी बात। ठीक है। जो तो यहां पर सीधी सीधी संभावना दिखती है बच्चों। उम्मीद है, उम्मीद है इस बार भी बीजेपी सरकार बने। बेटा इसको अन्यथा ना लें, ये मुझे पता, मैं इलेक्शन का माहौल है इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया। ऐसे ना सोचे कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं या मैं एसपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसी को वोट दो, मैं सपोर्टर तब होता जब मैं आपसे कहता। ठीक है, मेरा मन है वो मैं दूंगा, किसी को भी दूंगा, वो तो एक अलग बात है, तो आप उसमें मत जाना। तो उम्मीद है इस बार बीजेपी की सरकार बने। ठीक है, तो ये भी अब भविष्य में है, हमें थोड़ी ना पता है बच्चों, ये भविष्य की बात है, इसमें हमें क्या पता। तो कुल मिलाकर के इसको हम संभाव्य भविष्य में ही रखेंगे। बिल्कुल सही। हाँ ना, बीजेपी नहीं, मैं कब कह रहा हूँ बीजेपी है यार, हद करते हो। मैं तो एक पढ़ा रहा हूं तुम्हें। हारेगी, एसपी बनेगी, भाई तुम किसी की बनाओ, मैं तुम बसपा की बनाओ, तुम रालोद की बनाओ, मुझे क्या दिक्कत है, तुम मेरी बना दो, उसमें क्या है। ठीक है, ख्यालों में तो आप किसी की बना सकते हो, अपनी बना लो। हम तो ख्यालों में बना रहे हैं। ये देखो बच्चों, अगर हम आगे देखें, हेतु हेतु मद, जहां जहां क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो, शर्त दी गई हो। बेटा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पास्ट में हमने पढ़ा था, भूतकाल में हमने पढ़ा था। ठीक है। अरे यार तुम तो बीजेपी एसपी करने लगे, भाई तो गलत ही एग्जाम्पल दिया, मिटा दूं अब उसको। भाई ऐसे मत करो प्लीज, पढ़ लो, ये सब बेकार की बात है राजनीति। तुम सरकार किसी की बने, नौकरी जब मिलेगी जब पढ़ोगे, सीधी सी बात है। सरकार चाहे तुम किसी की बनवा लो, नौकरी सिर्फ तभी मिलेगी जब पढ़ाई करो। आपका भला सिर्फ तब होगा जब आपकी नौकरी लगेगी, आपका और आपके घर वालों का। बाकी ये योजनाएं चलाए जाएंगे, उसमें हो सकता है आपको 10-5 रुपये पल्ले पड़ जा, वो ऐसा ही है। अब आप सोच लो इतना ही दे सके सरकार, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना बच्चों। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं इसके। एग्जाम्पल बेटा आप ही बताओ। यदि 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 तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। यही तो कह रहा हूं मैं इतनी देर से, कुछ नहीं रखा राजनीति में, बस कुछ दिन विधायक के फोटो खिंचवा लोगे और इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा। विधायक भी अपना काम निकाला, भाड़ में जाए जनता, तो उसी तरीके से करता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, वो वाला ही, वो वाला ही है। चलिए अब बच्चों यहां देखना, और क्या बना सकते हैं हम कंडीशन देखेंगे बच्चों। जैसे अगर देखें, काश आज दावत आ जाए, दावत हो जाए, काश आज दावत हो जाए, काश आज दावत हो जाए। हुई नहीं है, दावत की उम्मीद कर रहा, लेकिन कंडीशन के साथ, काश हो जाए। ये संभावना नहीं है, काश संभावना नहीं है, अपने पास से हेतु हेतु मद है, कंडीशन है।
उम्मीद तो नहीं है पर हाँ, तो उस तरीके से बच्चों यहां कंडीशन दी हुई होगी, काश मैं दिल्ली जाता तो बिल्ली लेकर आता। ये तो बेटा हाँ, काश मैं दिल्ली, काश यहां अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यदि तुम पढ़ाओगे तो हम नौकरी लग जाएंगे। बिल्कुल सही। यदि यदि RWA से पढ़ोगे, यदि RWA से पढ़ोगे तो जरूर, तो जरूर, तो जरूर वर्दी मिलेगी, तो जरूर वर्दी मिलेगी। भविष्य का गर्व है बच्चों। अगर मैं इसको पास्ट में बनाता, हेतु हेतु मत भूतकाल कैसे बनाता, यदि RWA से पढ़ा होता तो मुझे वर्दी मिल गई होती, ऐसे बनाता। ठीक है, तो क्लियर बच्चों। तो बच्चों अब ये पूरे हमने भविष्य काल को भी खत्म कर डाला है। काश मेरी एक जॉब लग जाए, क्या बढ़िया बात। क्लियर क्लियर क्लियर। आज बारिश हो, काश आज बारिश हो, काश आज बारिश हो, भी हुई थोड़ी है, हो ऐसी उम्मीद कर रहे, शायद मजा आ जाए, शायद मजा आ जाए तो हम इसमें ले लें, संभावना है मजा आने की, पक्का नहीं। ठीक है, तो हम इस तरीके से, हाँ ये कहें तुम पढ़ाओ तो शायद मजा आ जाए, तो ये हेतु है तुम्हारा, तुम पढ़ाओ तो शायद मजा आ जाए। इतना अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब्जेक्ट, पर तुम पढ़ाओ तो शायद मजा आ जाए, तो वहां कंडीशन होगी, मैं पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, क्लियर, बहुत सही। अब हम बेटा क्वेश्चन लेते हैं। काल से हमने कितने तरह के काल पढ़े बच्चों, हमने पढ़े, क्या आपको याद भी है नाम, हमने पढ़े वर्तमान के 5 भेद, वर्तमान में पढ़े हमने बेटा, एक बार रिवाइज कर लें। वर्तमान में हमने पढ़े, वर्तमान में बेटा जस्ट रिवीजन है ये, मैंने अब आपको पढ़ाया। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले पहले मैं ये थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि आपको कुछ याद भी है या नहीं है, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पूरे में से। वर्तमान, भूत और भविष्य, यही तो थे बच्चों। अब हम देखें तो हमने इसके 5 प्रकार पढ़े वर्तमान के। नंबर 1 क्या क्या थे आप बताइए। नंबर 1 क्या था बच्चों, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। नंबर 2 हमने पढ़ा था बेटा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक। हमने अगला पढ़ा था पूर्ण वर्तमान, जिसको हम आसन्न भूत भी कहते हैं। ये सामान्य क्या था, सिंपल था बेटा। सामान्य में ये भी आएगा, मेरे पास एक, सामान्य में नहीं कहेंगे, पूर्ण में कहेंगे। मेरे पास के जितने भी आएंगे ना बच्चों, आई हैव वो वाले, तो वो तो पूर्ण में आएंगे। मेरे पास एक किताब है, एक किताब है, तो ये इसमें आएगा। कल मैं बताना भूल गया, पास वाले इसमें आएंगे बच्चों, पूर्ण वर्तमान के साथ। ठीक है, चलिए, तो कल पूर्ण वर्तमान में हमने और भी पढ़े थे आसन्न भूत वाला, तो वो कौन सा था, वो था कि तुम पढ़ चुके हो, तुम लिख चुके हो, तुम नहा चुके हो, तुम धो चुके हो, जो अभी अभी वर्तमान में पूरा हुआ है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था बेटा संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान वह खेल रहा होगा, हिलेगा नहीं, खेल रहा होगा इस टाइम, वह पढ़ रहा होगा, वह नहा रहा होगा, वह धो रहा होगा, वह धोता होगा, वह पढ़ता होगा, क्योंकि जब हम छोड़ के आए वो पढ़ता है, लेकिन अब भी वो पढ़ता ही होगा वर्तमान में। तो ये इसमें था। ठीक है, किसमें, संदिग्ध में। अब बच्चों संभाव्य में कंडीशन होती थी, कंडीशन होती थी कि शायद, मुझे लगता है, तुम्हें लगता है, संभव है, संभव है वहां बारिश हो रही हो इस टाइम, मुझे लगता है घर पर माता पिता ठीक होंगे।
इस टाइम, जिस टाइम में पत्र लिख रहा हूं, ये हमने पढ़ा था संभाव्य वर्तमान में। तो बेटा मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपको मजा नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सीधा। तो यहां मैंने 6 बताए थे भूतकाल के, भविष्य के नहीं बताऊंगा, ये तो अभी बताए हैं, तो भूतकाल के बता देता हूं, ताकि बेटा भविष्य के तो जरूरत नहीं है, तो अभी पढ़ाए हैं। तो भूतकाल के अगर हम पढ़ें, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी इसलिए, अब मैं यहां देखता हूं सामान्य भूत। सामान्य भूत कैसा? अरे सिंपल है यार, वह पढ़ता था, तुम नहाते थे, इस तरह से। यह गया, तुम नहाए, वो सोया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, सामान्य भूत के बाद अगर हम देखेंगे तो बेटा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होता था कि भैया वह नहा रहा था, पूरा नहीं हुआ था भूत में, वह खा रहा था, वह पी रहा था। अब बेटा पूर्ण भूत, वह नहा चुका था, वह खा चुका था, उसने खाया था, तुमने पिया था, वे सोए थे लगा देते हैं बाद में, यानी इस भूत में थे लगा देते हैं। पूर्ण भूत। एक होता है आसन्न भूत, ये तो पूर्ण वर्तमान ही होता है बच्चों, चुका है वाले आते हैं इसमें। वह खा चुका है, तुम नहा चुके हो, वो धो चुके हैं, ठीक है, इस तरह से। और एक था बच्चों, आपको याद होगा, संदिग्ध भूत। संदिग्ध, संभाव्य भूत नहीं होता कोई, संदिग्ध भूत होता है, संभाव्य वर्तमान में और भविष्य में, ठीक है। संदिग्ध भूत में क्या था कि वो ये काम तुम्हारे भाई ने किया होगा, काम तो हो लिया, काम हो लिया ना, तुम्हारे भाई ने किया होगा, तुमने कल मुझे मारा होगा, मुझे पता नहीं, मैं नशे में था, मुझे मारा होगा, तुम्हारी बेटी जरूर रमेश के साथ भागी होगी। कैसा कह, मैंने देखी उसके साथ, इसलिए कल देखी, तब बताई, तब तूने मानी नहीं, तो उस तरीके से बेटा भागी होगी, भागी ना, तब कह रहा उसके साथ भागी होगी। सर क्या भूत होते हैं? अरे तेरी ऐसी तैसी, चलो आगे बढ़ो। तो बेटा लास्ट, कहाँ के मजाक खराब कर रहे हो तुम। हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत, यहां पर कंडीशन लगेगी बच्चों, यहां पर कंडीशन लगेगी। कैसी कंडीशन, शर्त कैसी बच्चों, शर्त कैसी? शर्त होती है बच्चों, जैसे यदि मैं RWA से पहले जुड़ा होता तो अब तक नौकरी लग गई होती, समय बीत गया, पछता रहा हूं, यदि ऐसा किया होता तो ये हो जाता। तो कंडीशन ये, बेटा कुलदीप कुमार आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आप ऐसी गाली नहीं दे सकते किसी को, उसने कुछ भी बोला बीच में, कोई बात नहीं, पर आपको अब दोबारा कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, नाम भी नोट करते हैं हम, आपके कमेंट का फोटो भी खींचते हैं, है ना? हाँ सही है, ये राम ने सिखाया होगा, क्योंकि सीख तो गया, ये राम ने सिखाया होगा, बिल्कुल सही है। कौन से में आएगा? संदिग्ध भूत में, अंदाजा ही तो है, सिखा के तो श्याम गया। चलिए देखो बच्चों, तो हमने भूतकाल भी देख लिया, वर्तमान भी देख लिया, पांचों छह भेद भी रट डाले, और बेटा भविष्य के आज ही बताए हैं, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये तो बड़ा ही सिंपल है, 3 ही है, वर्तमान, वो सॉरी सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य का संभव है, ये इस तरह के, ठीक है, और एक हेतु मद, वहां तो कंडीशन, हेतु हेतु कंडीशन है, तो बेटा तीनों बड़े ही सिंपल हैं। तो अब मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं बच्चों, अगर आपके हो तो बड़ा मजा आएगा अब क्वेश्चंस को करने में। जरा आ जाते हैं, ये हिंदी का 13वां वीडियो पे आप पहुंचे हम, बहुत शानदार चल रही है हमारी क्लास, 13वां 14वां होना चाहिए कायदे में, चलो 13वां होएगा भाई, क्या कर सकते हैं। कल बेटा हमारा चलेगा वाक्य शुद्धि, कल हमारा नया चैप्टर चलेगा वाक्य शुद्धि, बहुत बढ़िया। अब कैमरा ठीक है ना बच्चों? हाँ सही है। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को लेते हैं, मैंने आम खा लिया है, अभी खा के निपटाऊं, पूरा तो कर लिया ना काम, या तो ये पूर्ण वर्तमान है,
और पूर्ण वर्तमान का दूसरा नाम बता दो। खा के निमट गया हूं तो इसलिए भूतकाल भी बन जाएगा, और भूतकाल में कौन सा बनेगा? आसन्न भूत। पूर्ण वर्तमान ही आसन्न भूत होते हैं। अब बताओ कौन सा इसमें? पूर्ण भूत नहीं है बेटा। पूर्ण भूत तो होता मैंने आम खा लिया था जरूर आएगा। पूर्ण भूत की पहचान है, इसमें था तो जरूर आएगा। इतना मत लगाना पूर्ण भूत को, ठीक है? मैंने अभी अभी काम खा लिया है, या तो पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। मुझे पता है ये बात आएगी आपके दिमाग में, सर दोनों आ जाएं तो। ऊपर दिखा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। बेटा ये यूपी ट्रिपल एससी में आया है। अपूर्ण भूत बेटा पता होना चाहिए। अपूर्ण भूत कौन सा होता है? जो भूतकाल में काम चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, नहा रहा था, धो रहा था। कहाँ है ये रहा? खा रहा था। कितना आसान। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा अब काल पढ़ने में? बेटा यही क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं बनते थे, और अब ये आगे आगे दौड़ेंगे आपके। और ये कौन सा? अब मुझे सारे की पहचान बताओ, मजा तब आएगा। माँ खाना बना चुकी है, तो बेटा ये आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, दोनों दोनों बेटा, या पूर्ण वर्तमान। अभी अभी खाना बनाया है तो वो पूर्ण वर्तमान में भी आता है। मुझे बाहर जाना है, ये तो बेटा भविष्य में जाएगा। अभी गया थोड़ी है, भविष्य में। मुझे बाहर जाना है, भविष्य का है। हम घूमने जाएंगे, भविष्य का है। तो हमें क्या देखना था भैया? भूत के तो दो ही मिले, एक तो ये और एक ये। क्लियर बच्चों? तो हमारा उत्तर ये रहा। तो हम सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तभी हमारी क्लैरिटी आएगी बच्चों, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। मैं खा रहा था में कौन सा काल है? ये तो अभी बताया यार, आया यूपी ट्रिपल एससी में। बेटा अपूर्ण भूत, खा रहा था की बात है तो भूत में तो जाएगा, और ये अपूर्ण भूत कहलाएगा। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। अब मैं आगे अगर देखूं बेटा, क्या इसी सेंटेंस को पूर्ण भूत में बना सकते हो? इसी सेंटेंस को, क्योंकि बदलने को भी आ जाता है कई बार कि ये अपूर्ण भूत का है, इसे पूर्ण भूत में बनाओ। वह खा चुका था, ये पूर्ण भूत में बन गया। अपूर्ण भूत तो उत्तर ही है। संदिग्ध भूत, संदिग्ध में उसने खाया होगा। खा तो लिया, अब अंदाजा लगा रहे, उसने खाया होगा। संदिग्ध भूत, भूत में भी रहना चाहिए। सामान्य भूत, उसने खाया, या वह खाता था। ये दोनों इसमें आ जाए। क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही? बेटा ऐसे ही आप भी बनाने की कोशिश करना अब सारे ही ऑप्शंस को। चौथा क्या है? भूतकाल के कितने भेद हैं? 7 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 4 हैं। भूतकाल के तो सभी को पता है, और यूपी कांस्टेबल में आया है बच्चों, जो रिजेक्ट हुआ था पेपर, उसमें दोबारा यूपी कांस्टेबल का आया हुआ पेपर है। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों देखो, व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता? आज ही बताए तो। काल का अर्थ होता है समय, व्याकरण के हिसाब से। वैसे हम काल को मृत्यु भी कहते हैं, लेकिन समय लगाएंगे यहाँ पर, है ना बच्चों? व्याकरण के केस में समय आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चले बच्चों छठे क्वेश्चन पे। छठा क्या कहता है देखिए जरा। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? वाह, भूतकाल के 6 भेद हैं। 6 के 6 पता है आपको? संभाव्य, मैंने कितनी बार बोला है, संभाव्य भूतकाल का भेद ही नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। 3 और है इनके अलावा, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत, लेकिन संभाव्य भूत नहीं है। कितना अच्छा है ना बच्चों? बहुत सही।
अब बच्चों अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, क्योंकि लेखपाल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लास से, इसलिए आपको सबको आना चाहिए क्वेश्चन भी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूत तो एक ही बात है, वह खाना खा चुका था, वह नहाए थे, तुमने धोया था, इस तरह के आएंगे। तो बेटा ये रहा, वे आए थे, यही होगा इसका आंसर। पूर्ण भूत ये किस में है? सामान्य भूत। बेटा सबका बताओ, तभी क्लैरिटी आती है हमें। सामान्य भूत ये क्या है? अपूर्ण भूत। बेटा करो ना क्लियर प्लीज, ऐसे कोशिश करो हर ऑप्शन में। वे सोकर उठे हैं, अभी अभी उठे हैं, या तो पूर्ण वर्तमान, या तो पूर्ण वर्तमान, सोकर उठे हैं अभी अभी, या क्योंकि उठ तो चुके ही हैं, आसन्न भूत, तो अभी अभी भूत बना वर्तमान, पहले भूत नहीं था, तो आसन्न भूत भी इसे कहते हैं। तो बेटा सारे ऑप्शन को देखोगे ना, तो मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए हो, है ना? बहुत सही। अब बच्चों अगले ऑप्शन पे जाते हैं। राम ने खाना खाया होगा। अब ये खाया होगा में बताइए कौन सी क्रिया है? खाया होगा, खाना तो हो चुका है या नहीं हुआ बताइए? खा चुके हैं या नहीं? खाने के बाद कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं ये उसने खाया होगा, राम ने, करगी सीता खाली बर्तन है वो। तो बेटा राम ने खाया होगा, अंदाजा ही तो है। अब अंदाजा है तो बात संदिग्ध है, शक के दायरे में, तो उसको हम संदिग्ध भूत में ले देंगे। क्या इसको अपूर्ण भूत में बना सकते हो आप? बताइए। राम खाना खा रहा था, हेतु हेतु मद में, हेतु हेतु मद में, यदि राम खाना, यदि वगैरह से बनेगा, ये बन नहीं सकता, दो कंडीशन चाहिए वहां। आसन्न भूत में इसे बना सकते हो, आसन्न भूत में इसे बना सकते हो। हाँ जी, कैसे? राम ने खाना खा लिया है, राम खाना खा चुका है, ये सब आसन्न भूत होता है। कितना बढ़िया है, सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ। बेटा वाक्य बदलने को भी तो आता है ना बेटा, इसी तरीके से तो सोचना है हमें। चार विकल्प दिए, सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। छूट गई गाड़ी या नहीं छूटी? छूट गई, भूतकाल की सोच रहा, छूट गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो भूत में गया। अब कंडीशन लग गई तो कौन सा भूत गया? हेतु हेतु मत। बताइए कितना आसानी से क्लियर कर लो। पहले तो देखो गाड़ी छूटी है, अभी छूटेगी, अरे छूट गई गाड़ी, अब जो कह रहा नहीं छूटती, अगर मैं ऐसा कर लेता, तो ये तो बेटा घर बैठे बात बना रहा है ना, काम तो हो गया ना। अब क्या पछता है? अब पछता है क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना बच्चों? अब पछता है क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बच्चों अब देखो, संदिग्ध भूत में इसको मैं बना सकता था, बेटा ये तो कंडीशन वाला है, इसको क्या ही बनाएंगे। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से क्या, देखिए निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल की परिभाषा पूछ ली इस बार। क्रिया के घटित होने का समय, हाँ यही है मुझे तो लगता है, क्रिया का घटित होने का समय पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, या फ्यूचर में होगी। तो बिल्कुल सही लग रहा है यार। क्रिया का सामान्य रूप नहीं, वो तो धातु होता है, क्रिया का मूल रूप धातु है, सॉरी, और क्रिया का पूर्ण रूप, ये तो सब बकवास बना दिए इसने। क्रिया के घटित होने का समय ही तो काल है। अरे यही तो सिखा रहा हूं कल से। ए बाल को इसमें भी अटकोगे, यूपी कांस्टेबल लेवल का लग ही रहा है सवाल, है ना बच्चों? परिभाषा से क्वेश्चन पूछा है सीधा, वह बेटा इससे गहराई में कुछ हो ही नहीं सकता, इतना करा दिया मैंने आपको काल, और इतने बेहतर ढंग से कराया, शायद ही आपको इससे बेहतर कोई वीडियो या इससे आसान भाषा में कुछ मिले किसी भी बुक में, है ना? आप पहचान सीखिए, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, तब आएगा मजा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ओ तेरी,
ये है जबरदस्त, आज तक का सबसे बेहतरीन सवाल, जबरदस्त। इसी को बच्चे लोग फिर मुश्किल कहने लगते। बेटा चैलेंज देता है अंकित भाटी, जो भी इस सवाल को कर दे। चैलेंज, आई चैलेंज यू, आपके लिए चुनौती। ये सवाल चुनौती भरा सवाल, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। बच्चा लोग सोचेगा कि वर्तमान है तो भविष्य सा लग रहा है, वह आई हो, अभी तो आई नहीं है, तो ये तो भविष्य सा लग रहा है, भविष्य का ऑप्शन उसको दिखता नहीं। अब उसको इनमें से चूज करना है। अब वो सोचता है हेतु हेतु मद वर्तमान होता तो मैं लगा देता, क्योंकि कंडीशन है। बिल्कुल सही बात होती, हेतु हेतु मद वर्तमान अगर होता तो आज मैं उसी लगा देता यहाँ पर, अगर वो होता तो वो ऐसे ही बनता है ना। अब हेतु मत तो होता ही नहीं है वर्तमान में, इसलिए वहां ऑप्शन नहीं आया। बेटा अब देखो, अब आप सीधा ऐसे क्लियर करो, तात्कालिक वर्तमान है, वह आ रही है, वह जा रही है, तो ये हो नहीं सकता। सामान्य वर्तमान ये बिल्कुल नहीं है। अब ऑप्शन इन दोनों में से ही बच गया, या तो संदिग्ध है या संभाव्य है। अब संदिग्ध है या संभाव्य आपको देखना है, क्या यहां पर संदिग्ध शक है या यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है। वह आई हो तो उसे चिट्ठी दे देना, भावना है। संभावना है, ठीक है, संदिग्ध नहीं, शक नहीं है। अरे शक थोड़ी है, आई हो दे देना भैया। अब ये वर्तमान कैसे हो गया बेटा, ऐसा जब वो आई होगी उसी टाइम पे ही तो चिट्ठी देनी है, आई भी उसी टाइम पे, चिट्ठी भी उसी टाइम पे देनी है, दोनों काम एक साथ करने हैं, इसलिए वर्तमान। अब के टाइम से मत सोचो, हो सकता है वह अभी आई हो तो चिट्ठी भी अभी दे दी, वर्तमान बन गया ना, इसलिए। ठीक है, तात्कालिक नहीं है बच्चों, काम हो रहा था, हो रहा है, इस तरह का तात्कालिक होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे बताओ, अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, बार बार तो सिखा रहा हूं आपको। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, अपने पति की तारीफ कर रही है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं ऑफिस का। चलो, तो अब बच्चों सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। अरे करते हैं तो सामान्य वर्तमान काल में आएगा, रोज का काम है ना बच्चों। सामान्य वर्तमान, वो रोज ब्रश करते हैं, ब्रश तो रोज सब करें, क्या खास बात बता रही। चलो बेटा यूपीएसआई में आया, ये देखो अगला क्वेश्चन। मेरी जेब में 10 रुपया है, मेरी जेब में 10 रुपया है, हम क्या करें फिर। अरे मेरे पास 10 रुपया है, मेरी जेब में 10 रुपया, हम ऐसे को पूर्ण वर्तमान कहते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये वही तो बात है, मेरे पास 10 रुपया है या मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो बच्चों ये पूर्ण वर्तमान की बात कहलाएगा। इसी को आसन भूत कह सकते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ आसन भूत में भी जाता है पूर्ण वर्तमान का, वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वो आसन भूत में। लेकिन ये सवाल सीधा पूर्ण वर्तमान में ही जाएगा हमें। मेरे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 20 रुपए, क्या है बच्चों। आगे बढ़े, क्रिया के जिस रूप से, बेटा यूपीएसआई में आया देख लो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो। बेटा क्रिया का संदेह वर्तमान में हो तो संदेह वर्तमान में, संदिग्ध वर्तमान साफ साफ नहीं है क्या है यार। इसकी परिभाषा संदिग्ध भूत, जब भूत में संदेह हो, पास्ट में संदेह हो, जहां भविष्य में संभावना हो। अपूर्ण भूत, जो काम वर्तमान में पूरा ना हुआ हो। वह नहा रहा है, वह खा रहा है। अरे यार इतना तो बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल, बेटा इनकी पूरी नस तोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, और ये बिल्कुल खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं कि भैया अब कोई दिक्कत नहीं है, इनको तोड़ डालो, फाड़ डालो बीच में से। निम्नलिखित में वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है वह। अब देखो पूर्ण वर्तमान काल है, मैं खाना खा चुका हूं,
पूर्ण वर्तमान भी वही होता है, आसन्न भूत भी वही है। वह चले गए हैं, तुमने रोटी खा ली है, ये पूर्ण वर्तमान होता है। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। कितना तो आसान है। वह घूमने जा रहा है, तात्कालिक या अपूर्ण, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। वह पढ़ रहा था, ये बेटा अपूर्ण भूत। मैं बाहर जाऊंगी, सामान्य भविष्य। अब बताओ, इनमें गलती कर सकते हो आप? न्यू बताओ, कर सकते हो कभी? करोगे तो बेटा फिर बेकार है पढ़ाना अंकित भाटी का। कालो, ये देखो बच्चा यूपीएसआई में आया, कल तापमान अधिक होगा, सामान्य भविष्य। पर ये तो भविष्य काल एक ही आ रहा है ऑप्शन, खत्म। बताओ, यहां तो भविष्य का पार्ट ही नहीं बनाया। कितना आसान है बच्चों। वह आए तो मैं जाऊं, कंडीशन लग गई बच्चों। वह आए तो मैं जाऊं, क्या वो आ गया है अभी? नहीं नहीं, भविष्य की बात है। वह यहाँ आए तो मैं जाऊं, वो आए तो मैं जाऊं, तो इसका मतलब अभी आया नहीं है। वह आएगा तो मैं जाऊंगी, बात तो वही हुई। वह आएगा तो मैं जाऊंगी। तो हेतु हेतु मद भविष्य, कितना बढ़िया तरीके से आपने पहचाना। तो बेटा कभी कभी ऐसे सोचना है इनको। अगर वो आ गया होता तो हेतु मद भूत होता। हेतु तो जरूर है, क्योंकि तो की कंडीशन लगती है हेतु में, है ना बच्चों? कितना बढ़िया है, कितना आसान है ना? अगले सवाल पे जाऊं। बेटा देखो, प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यूपीएसआई एग्जाम में आया है, प्रधानमंत्री बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र है उसका दौरा करेंगे। तो क्या बात है, सामान्य भविष्य, कोई कंडीशन नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कोई संभावना वाली बात नहीं है। तो सीधा सीधा कह दो ना, काश अगर ऐसा होता, संभाव्य भविष्य होता ना, काश प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें, शायद करें, संभाव्य भविष्य, काश करें, तो वो कंडीशनल में आ जाता है। ठीक है, वहां चाहते हैं हम वो करें। तो प्रधानमंत्री, ये तो सामान्य भविष्य है, सामान्य भविष्य है। वर्तमान के तो दूर तक भी परखिच्चे उड़ा दोगे, इसमें है ही नहीं। संभावना में संभाव्य शब्द होते हैं, शायद, संभव है, मुझे लगता है, इस तरह के जरूर आएंगे। मुझे लगता है आएगा, तो संभाव्य भविष्य है बेटा, तुम्हें लगता ही तो है। राम खाता होगा, चैलेंज, आई चैलेंज यू। बेटा चैलेंज है, करके दिखाओ इसे सही। यूपिटर प्लस सी में आया, राम खाता होगा। संदिग्ध है, अंदाजा लगा रहे हैं यार, खाता ही होगा। वो क्या, राम नॉनवेज खाता होगा? कब? पहले खाता होगा, आगे भविष्य में खाएगा? ना भविष्य की है ना भूत की है। अरे अभी की पूछ रहे हैं हम, अब की। तो यूं ही तो कहेंगे राम खाता ही होएगा यार, ले चल उसके लिए, ले चल अंडा, खाता ही होएगा, वो बात है। तो इसका मतलब है संदिग्ध में है बात, अंदाजा लगा के ला रहे, राम फेंक भी सके उसको। अब बच्चों, लेकिन ये वर्तमान संदिग्ध है, वर्तमान। सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसलिए गलत करते हो। वर्तमान, अरे भाई आजकल खाता होगा, तुम भविष्य कैसे कह सकते हो ये? अरे वर्तमान में पूछ रहे हैं हम, वह खाएगा। संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध तो भविष्य में होता ही नहीं है यार, ये टाइप कब बताई मैंने? भविष्य तीन तरह का होता है, साधारण, संभाव्य, हेतु मद। संदिग्ध भविष्य क्यों कह दोगे आप? ये तो टाइप ही नहीं है। अब बताओ, सी वालों तो भैया माथे टेक टेक के मारो कहीं देखे यार, ये टाइप बताई कोई? ये बेटा
संदिग्ध वर्तमान में होता है, भूत में होता है, भविष्य में तो होता ही नहीं है संदिग्ध। हाँ तो संभाव्य होता है, और संभाव्य भविष्य होता है तो वहां कंडीशन होती है। कुछ भी यार पेलते रहते हो तुम। चलो आगे आओ। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, दिमाग लगाया करो, ऐसे थोड़ी होता जैसे तुम चाहते हो। कदाचित संध्या को पानी बरसे, संध्या नाम नहीं है, शाम, इसका मतलब शाम को। कदाचित, कदाचित काश हो सकता है, कदाचित कंडीशन है। शाम को पानी बरसे, अभी नहीं, भविष्य में। कदाचित संभावना, संभावना, संभाव्य भविष्य। क्लियर? बहुत सही। अब बच्चों हम यहीं दी एंड करते हैं। मैंने 20 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा डिस्कशन किया है, ऑप्शंस के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी ये क्लास। और बेटा काल की प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक से, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है रे। वाक्य शुद्धि बच्चों कल करेंगे हम, ठीक है? और वाक्य शुद्धि की भी आपकी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, अधिकतर।